हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का तो ग्राफ जो था वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा तो उसको हम जो है वहाँ पर नहीं समझ पाए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें जो ये एक्सेलरेटेड मोशन नाम का टॉपिक, एक्सेलरेटेड मोशन कह लीजिए या एक्सेलरेशन, ठीक है, ये टॉपिक हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम जो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन तभी समझ पाएंगे। तो दोनों वीडियो को जो है साथ साथ देखिएगा। एक एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया आपको कि अभी मैंने क्या बताया आपको कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ठीक है, इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ी, जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस आया। ठीक है, हम वहाँ पे जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने के लिए हमें एक न्यू टर्म को समझना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए इस टर्म को आपने थोड़ा बहुत 9th में भी पढ़ा है, त्वरण इसको कहते हैं हिंदी में, ये 9th में थोड़ा आता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यही मतलब है कि वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, मीन्स जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है। वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो क्या हो रही है, आपकी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, हो सकता है वो बढ़ रही हो सकता है वो घट रही हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन उसको हम बोलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बेसिकली क्या है, आपकी एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, जैसे हमारे जो व्हीकल्स हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन में ही आते हैं, क्योंकि कोई भी व्हीकल जो है आपको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता। ठीक है, कोई भी आपकी जो कार है वो अगर आपकी जो है रोड पे चल रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑब्वियसली वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, हाईवे पे वो तेज़ चलाएगा, खाली सड़क होगी तो वो तेज़ चलाएगा, और जो है स्पीड ब्रेकर्स होंगे या रश होगा, वहाँ जहाँ ट्रैफिक होगा तो वहाँ पर जो है वो अपनी जो है ब्रेक्स अप्लाई करेगा, स्लो करेगा, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो वहाँ जो वो एग्जांपल है वो एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है। तो अब इसमें भी देखिए कई केस हैं आपके। चलिए पहले एक बार जो है एक्सेलरेटेड मोशन को तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब एक बार एक्सेलरेशन भी हम बता देते हैं कि क्या है। देखिए, जो मोशन हुई उसको तो हमने बोल दिया एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन वो कितनी एक्सेलरेट हुई, कितना उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन कितना चेंज आ रहा है उस चीज़ को भी तो हम कैलकुलेट करेंगे ना। तो वही चीज़ क्या है, आपकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, मीन्स हमने एक्सेलरेशन में क्या कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, इस जो उसको इस क्वांटिटी को जो मापा जाएगा वो इस टर्म से, इस टर्म एक्सेलरेशन नाम के टर्म से मापा जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, मान लिया आपकी जो बॉडी है वो कार ले लीजिए आप, कार आपकी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है।
ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ जो है 0 0 एज्यूम किया है। टाइम यहाँ पे जो है 0 लिया हमने, और उसकी जो ऑब्वियसली जो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। ठीक है, 1 घंटे बाद उसने इतनी स्पीड गेन कर ली। 1 घंटे बाद वो 50 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड उसने गेन कर ली। फिर एक और अगले 1 घंटे बाद वो 100 की स्पीड पे पहुंच गया। ठीक है, स्पीड उसने बढ़ा ली। तो हम यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे इस टाइम इंटरवल में। ठीक है, कि 2 घंटे में उसने कितना एक्सेलरेट कर लिया। तो चेंज इन वेलोसिटी हम ले लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, 0 से लेकर के 100 तक पहुँच गई। ठीक है, ये आपकी जो वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ली है वो किलोमीटर पर आवर में ली है, और टाइम उसका कितना हो गया 2 - 0 आवर। तो ये आपका 100/2 इट इज़ 50 किलोमीटर। यूनिट यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर पर आवर इतना एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब पर आवर मतलब 1 आवर के अंदर, वो 1 घंटे के अंदर वो 50 की स्पीड बढ़ा रहा है अपनी। ठीक है, तो ये हमें जो है एक्सेलरेशन बता रहा है, और इसको जो है इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तो मैंने जो है एग्जांपल के लिए अपनी यहाँ पे यूनिट कंसीडर की थी, किलोमीटर पर आवर और आवर। ठीक है, आप इसकी जो CGS यूनिट है वो लिख सकते हैं, और अपनी जो है SI यूनिट लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, और टाइम आपका सेकंड में हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी, और CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर है या स्केलर है? ऑब्वियसली ये दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी आ रहा है डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का इसमें रोल रहता है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टाइम आपको पता है स्केलर है, मैंने पहले भी कई बार बताया। तो एक्सेलरेशन भी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, मीन्स इसमें भी जो है डायरेक्शन का रोल रहेगा। डायमेंशन आपकी इसकी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट यूनिट में आपने की भी होगी। ऊपर देखिए वेलोसिटी है और डिवाइडेड बाय टाइम है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और डिवाइडेड बाय टाइम डायमेंशन जो है T। सो इसकी जो डायमेंशन है LT-2 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की LT-1 याद रखिए, एक्सेलरेशन की LT-2। एक चीज़ और है इसमें छोटी सी, कि यहाँ पे देखिए जो केस था इसमें आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसको हम जो है एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या सिंपली कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी घट रही होती, ठीक है, अभी बढ़ रही है, तो अगर मान लिया इसकी वेलोसिटी घट रही होती, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा केस है, इफ़ वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, तो उसको हम बोल सकते हैं या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल लीजिए आप, या फिर दूसरा नाम इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताई। अब आगे देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितने टाइप का आता है। जैसे जिस तरह से आपने स्पीड और वेलोसिटी की है ना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी जो है 3-4 तरह का होगा। इन चारों को मैंने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। पहले आपका जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी की थी वही सेम जो है इसके भी हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले करते हैं आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखिए फर्स्ट टाइप क्या है कि इफ़ वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अगर बराबर समय अंतराल में बराबर समय गैप में जो वेलोसिटी है उसका चेंज हो रहा है वो बराबर हो रहा है, ठीक है। अभी जो मैंने एक्सेलरेशन को आपको बेसिक एक्सेलरेशन को समझाने के लिए जो एग्जांपल किया था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल था, ठीक है। उसमें क्या किया था मैंने कि ज़ीरो टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो ही मैंने कंसीडर की थी, और उसके बाद जो है यहाँ पे 1 आवर पे जो वेलोसिटी ली थी वो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर कंसीडर की थी, और फिर 2 आवर्स के ऊपर जो है मैंने वेलोसिटी उसकी 100 कंसीडर कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इस समय अंतराल में देखिए 1 घंटे का यहाँ पे गैप है, इस 1 घंटे में कितना हो रहा है, 0 से 50 उसकी वेलोसिटी होगी, तो कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे 50 वेलोसिटी का, ठीक है। 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो चेंज की है, इतने से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। अगले 1 घंटे में देखिए, अगले 1 घंटे के गैप में देखिए यहाँ पर भी देखिए ये 50 से 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी जो है जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 50 की हो रही है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स, 50-50 का चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया 1 आवर का। तो ये जो केस है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाई थी, ठीक है। वो आपकी कितनी आ रही थी 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स 1 घंटे के अंदर जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 50 का आ रहा है। तो ये है बिल्कुल सिंपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, या इसको हम जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इफ़ इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। अब वेलोसिटी आपकी जो है इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं होगी, जो ये 50-50 का हमने एग्जांपल लिया था इस तरह से नहीं होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि जैसे कि ये आप अपना जो है ज़ीरो टाइम के ऊपर ज़ीरो वेलोसिटी ही कंसीडर कर लीजिए, फिर उसके बाद 1 घंटे के ऊपर आप जो है इतना ही कंसीडर कर लीजिए। अब 1 घंटा और ले लीजिए आप, यहाँ पे आप लगा लीजिए कि सपोज़ जो वेलोसिटी है वो 70 की पहुँची है, ठीक है। इस बार जो चेंज है यहाँ पर कितना चेंज हुआ है 50 का 1 घंटे के अंदर, और अगले फर्स्ट जो आपका फर्स्ट जो आपका टाइम है 0 to 1 आवर का, उसमें जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो 50 किलोमीटर पर आवर का हुआ है। सेकंड जो आपका टाइम इंटरवल है उसमें जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो 20 किलोमीटर पर आवर का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो बॉडी है वो इक्वली एक्सेलरेट नहीं कर रही है, यहाँ पे उसने 50 की स्पीड पकड़ी 1 घंटे के अंदर, और अगले 1 घंटे में उसने सिर्फ 20 की स्पीड बढ़ाई, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म एक जैसी उससे एक्सेलरेट नहीं हो रही, एक जैसी वेलोसिटी उसकी नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस तरह के केस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए किया था, क्या किया था हमने वहाँ पर कि हमने वहाँ पर फिर एवरेज कैलकुलेट की थी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ठीक है। अगर हमें पूरी इस जर्नी के, जैसे यहाँ जर्नी यहाँ से स्टार्ट होकर के सपोज़ यहीं ख़त्म हो रही है आपकी, तो आपसे या एक और चले जाइए आप, एक और थोड़ा सा जो है और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अगले 1 घंटे में यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी हो गई वो मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की हो गई, ठीक है। तो ये 3 मैंने टाइम इंटरवल बना लीजिए, तीसरे को भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो 2 से 3 घंटे वाला जो टाइम इंटरवल था वहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है दैट इज़ 100 माइनस 70 30 किलोमीटर पर आवर।
तो अब ऐसे केस में मैं क्या बता रही थी कि हम क्या कहेंगे कि अगर हमने बताना है कि हमारा पूरी जर्नी के दौरान यहाँ आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है और यहाँ पर 3 घंटे पर जा करके ख़त्म हुई है। तो अगर हमने बताना है कि हमारा ऑन एन एवरेज पूरी यात्रा में हमारा एक्सेलरेशन कितना था, जैसे कि हमने स्पीड और वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट किया था। ठीक है, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। अगर वो आप देखेंगे तो ये आपको जो है बड़ी जल्दी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा कैलकुलेट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, हमने यहाँ पर भी वैसे ही करना है। हमने यहाँ पे टोटल चेंज निकालना है इन वेलोसिटी और ये देखना है कि वो जो चेंज है वो कितने टाइम में हुआ है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे टू द टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास जैसे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे देखिए कितना हुआ है, 0 से इस पूरी यात्रा के दौरान हम निकाल रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो 0 से लेकर के उसकी जो स्पीड है वो 100 तक पहुँची। तो 100 माइनस 0, ठीक है, 100 का तो चेंज हुआ है और टाइम टोटल उसने कितना लिया है, 3 घंटे। 3 घंटे का जो है टाइम का चेंज है। ये आपकी है इन किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी आपकी 100 डिवाइड बाय 3, तो 33.3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस तरह से है। तो ये हम कहेंगे कि ऑन एन एवरेज 1 घंटे के अंदर हमारी 33.3 किलोमीटर पर आवर इतनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट केस है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक क्षण के ऊपर, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछते हैं तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। देखिए अभी आपने एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो वहाँ पे क्या था, हम एक जो है टाइम गैप में, जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, 3 घंटे के अंदर मैंने वहाँ पर चेक किया था कि कितनी जो है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वो क्या था, एक टाइम इंटरवल में था। लेकिन अगर हमसे एक पॉइंट के ऊपर पूछते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पूछते हैं, तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये मैंने जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाई थी तब भी बताई थी कि इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स को निकालने का मतलब तभी है जब आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी इसको कैलकुलेट करने का सिग्निफिकेंस है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मान लिया उसका 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 1 घंटे के अंदर वो जो है 10 की स्पीड चेंज कर रहा है, तब क्या होगा, मान लिया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया है, तो यहाँ उसका जो इस पॉइंट के, इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, तब हम कितना बताएंगे, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। थोड़े टाइम बाद और पूछेंगे तो तब भी इतना ही बताएंगे, थोड़े टाइम बाद उतना पूछेंगे, पूरी यात्रा के दौरान उसका एक्सेलरेशन इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता इंस्टेंटेनियस वैल्यू को पूछने का। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका 10 है मान लिया, थोड़े टाइम बाद उसका यहाँ पर 50 हो गया एक्सेलरेशन, तो हो सकता है बीच में पता नहीं कितना होगा, यहाँ पर हमें नहीं पता कितना है, यहाँ पर नहीं पता। ठीक है, तब जो है इस टर्म को पूछने का मतलब बनता है। तो ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये दोनों टर्म्स तभी कैलकुलेट होंगी जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए जल्दी से मैं बता दूं आपको कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कि सपोज़ आपका ऑब्जेक्ट है, एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं हम डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है कि इट इज़ स्मॉल टाइम इंटरवल। जब टाइम जो है स्मॉल वैल्यूज़ को हम कंसीडर करते हैं तो हम लोग डेल्टा लगा देते हैं
इतने टाइम इंटरवल में सपोज ऑब्जेक्ट ने जो वेलोसिटी में उसकी जो चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा वी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो निकल रहा है ये इतने टाइम इंटरवल में निकल रहा है। बेशक वो टाइम इंटरवल स्मॉल है आपका, लेकिन है तो वो सही टाइम इंटरवल, कुछ तो उसका रेंज है। तो ये जो वैल्यू निकली है ये एवरेज एक्सेलरेशन निकली है। लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर निकालना है। मान लिया आपका देखिए ये जो टाइम इंटरवल है इतना है, ठीक है, बहुत छोटा है, इससे भी छोटा मान लीजिए बेशक, इतना है। हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम भी मान लिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम इंटरवल को हम छोटा छोटा करते जाएंगे तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पहुँच जाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत 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 छोटा है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस टाइम इंटरवल को डेल्टा टी को टेंड्स टू ज़ीरो लिखना पड़ेगा कि ये ऑलमोस्ट क्या है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। एंड कैलकुलस में, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस, उसमें हम इस टर्म को क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी, ठीक है, हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में। तो ये क्या है आपका, कैसे इसको बोला जाएगा, सिंबल्स की टर्म्स में बोलें तो डी वी बाई डी टी, और वैसे कैसे बोलेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। और वेलोसिटी आपने पढ़ा है जब आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी, तो आपने v को आपने क्या लिखा था, डी एक्स बाई डी टी। तो ये इसको आप देखिए क्या हो जाएगा अभी आपका डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और इसको क्या है, क्या बोलते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। x का क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमें देखिए कौन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है या ये फॉर्मूला यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है। न्यूमेरिकल में आपको v की वैल्यू दी है या x की वैल्यू दी है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए मैंने एग्जांपल में x लिया है, ठीक है, पोजीशन दी हुई है मुझे कि वो टाइम के साथ साथ किस तरह से वेरी कर रही है, तो इस रिलेशन से वो वेरी कर रही है। तो इट मीन्स जो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो x वाला लगाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो अब डी एक्स बाई डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए आप, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखिए ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है 0 होगा हमेशा। इसका डेरिवेटिव लीजिए आप, हम क्या करते हैं इसको कांस्टेंट को अलग कर लेंगे और टाइम का डी बाई डी टी ऑफ क्या है, यहाँ पे t बचता है, 2 को हमने अलग निकाल लिया और t का हमने इस तरह से इसको डेरिवेटिव में लिख दिया। उसके बाद इसमें भी हमारा जो ये कांस्टेंट वैल्यू है 3, इसको हमने बाहर निकाल लिया। और देखिए क्या करते हैं इसमें, हाँ डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब लिख देते हैं फ़िलहाल, तो इसको हटा दीजिए, ये आपका 1 हो जाएगा +3। इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो क्या करते हैं, क्या रूल है डेरिवेटिव का, पावर जो है आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है,
ठीक है, 3 आ गया और पावर 1 हमने कम कर दी, तो ये हो गया 2 + 9t², सो इट इज़ dx/dt। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, वेलोसिटी आ चुकी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इट विल बी डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये फॉर्मूला लगाना हमने d/dt ऑफ dx/dt। ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं हम ये वैल्यूज़, d/dt ऑफ dx/dt। dx/dt आपका आया है 2 + 9t²। अब देखिए कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट हो तब हमने डेरिवेटिव ज़ीरो करने हैं, जैसे यहाँ किया था, ये अकेला कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव ज़ीरो कर दिया था। जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को अलग निकाल लेते हैं और वेरिएबल का हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये देखिए कांस्टेंट को अलग निकाला, वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दिया। तो ये फ़िलहाल अकेला कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। अब ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को अलग कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव में पावर आगे और एक पावर कम, तो t की पावर 1 रह गई यहाँ पे, सो इट इज़ 18t। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया है। अब आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि t = 1 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, तो आप यहाँ पर t को 1 पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन आपका 18 आ जाएगा। t = 1 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, वो आपको देंगे वहाँ पर जो है न्यूमेरिकल जो गिवन होगा वहाँ दिया होगा कि इनकी यूनिट क्या है। तो मान लिया हम फ़िलहाल इसकी यूनिट मीटर में ही मान लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमसे पूछते हैं कि t = 0.01 सेकेंड के ऊपर कितना एक्सेलरेशन था, सो इट विल बी 18t, 18 × 0.01, तो 0.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये इनको आप जो है ध्यान से देखिएगा, और कुछ दिक्कत होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और बाकी जो है आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।